हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की आपकी एक क्लास चल रही है, यूपी ट्रिपल एससी पेट। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट की आपकी क्लास चल रही है और इसमें मैं करा रही हूं आदित्य रंजन सर की ये बुक, जिसमें कि मैं काफ़ी पार्ट्स कंप्लीट करा चुकी हूं। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो पार्ट देख सकते हैं, तो आपको आराम से ईज़िली मिल जाएगा। तो कल तक हमने जो है काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं। हमने कल ये वायसराय और गवर्नर जनरल वाला कंप्लीट किया था। तो आज हम पहुंच चुके हैं भारत शासन अधिनियम 1935। आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है। तो 15 से 20 मिनट में हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो जितना भी 15 से 20 मिनट में कवर हो सकता है उतना हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो पहला स्टार्ट करने वाले हैं आज भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम आपका कब आया? 1935 में आया। 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो पारित किया गया। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित सबसे लंबा और जटिल अधिनियम था, जिसमें कुल 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। 1935 भारत शासन अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो भारत परिषद की क्या हो गई भाई? समाप्ति हो गई। अखिल भारतीय संघ की क्या हो गई? यहाँ पर स्थापना हो गई। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और स्वायत्त शासन की व्यवस्था कर दी गई इसके तहत, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रावधान हो गया। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में विवादों के समाधान हेतु 1935 के अधिनियम में भारत में एक संघीय न्यायालय की क्या हो गई? स्थापना हो गई। इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 के इसके अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा नामक 2 प्रांतों का गठन किया गया। अनुसूचित जातियों शब्द का पहली बार प्रयोग होने लगा। बर्मा और अदन को भारत से अलग करने का प्रावधान कर दिया गया। सब कुछ 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जो कि रहे हैं गांधी जी। गांधी जी की बात कर लेते हैं। तो गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ है। कहाँ पर हुआ? तो पोरबंदर में हुआ, ठीक है। इनका वास्तविक नाम मोहनदास था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार क्या किया? सत्याग्रह शब्द का जो है प्रयोग किया है। गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन था, ठीक है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ और ये स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही उनका निधन हो गया, ठीक है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ। बारदोली सत्याग्रह 1928 के सफल नेतृत्व के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। देश की आज़ादी के बाद भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के कारण इन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा गया। सरदार पटेल के जन्मदिवस 31 अक्टूबर के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। कहाँ हुआ? तो उड़ीसा के कटक में हुआ है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की, किंतु 1921 में त्यागपत्र दे दिया। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, में बोस और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी और 3 मई 1929 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या कर दी? स्थापना कर दी है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट था। अब राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो 3 दिसंबर 1884 को कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा उन्हें देश का प्रथम राष्ट्रपति जो है वो चुना गया। ठीक है, अब बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 अप्रैल 1838 को कहाँ हुआ है? बंगाल में हुआ। ये भारत के कवि, उपन्यासकार और पत्रकार थे। आनंद मठ इनका सबसे लोकप्रिय उपन्यास है। आनंद मठ को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। आनंद मठ की पृष्ठभूमि 1773 में सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है वो 23 जुलाई 1856 को कहाँ पर हुआ है? तो भाई महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी तथा 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करी है। ठीक है, तिलक ने मराठा और केसरी का प्रकाशन किया। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने सहयोगियों के साथ नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद प्रयागराज के आज़ाद पार्क में ब्रिटिश सेना से बचने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान का जन्म जो है 1817 में हुआ। सर सैयद के द्वारा 1864 में मुस्लिम के बीच में वैज्ञानिक मनोभावों को विकसित करने के लिए क्या किया गया? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी। अब बात करते हैं सरोजनी नायडू की। सरोजनी नायडू भारतीय कवि और राजनीतिज्ञ थी। ठीक है, इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। सरोजनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजनी नायडू है। और कहाँ की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो 2 मार्च 1949 को लखनऊ में उनका निधन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट का जन्म जो है वो 1 अक्टूबर 1847 को कहाँ हुआ है? आयरलैंड में हुआ। ठीक है, 1907 से 1933 को थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित हुई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय रूप से इन्होंने क्या किया? भाग लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी? एनी बेसेंट ने करी। 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अध्यक्ष भी एनी बेसेंट बनी है। 1917 में एनी बेसेंट के कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। ठीक है, अब भगत सिंह की बात कर लेते हैं। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा पंजाब में हुआ। भगत सिंह 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य बने और 1928 में इनका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना करी। लाहौर षड्यंत्र केस पुलिस की बर्बरता के कारण हुई लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने 1928 में पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। उन्होंने 18 अप्रैल 1929 को BK दत्त के साथ मिलकर दमनकारी ब्रिटिश कानूनों के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को साथी क्रांतिकारी सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है वो 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। बिस्मिल ने मातृवेदी नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करी। 1920 में सचिंद्र नाथ सान्याल और गोपाल मुखर्जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का गठन किया। 1925 में बिस्मिल और उनके साथी चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्ला खान ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन को क्या किया? लूट लिया। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड, ठीक, तो जैसा कि आप ये बुक देख सकते हो, हम यही बुक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है, तो अभ्यास प्रश्न की प्रैक्टिस हम थोड़ा सा अभी कर लेते हैं। इसमें 1 मिनट देख लेते हैं कितने अभ्यास प्रश्न हैं।
चलिए, जैसा कि अभी समय है तो हम अभ्यास प्रश्न इसमें कर लेते हैं, नहीं तो वैसे तो मैं अलग से ही पूरा वीडियो अभ्यास प्रश्न का एक बनाती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें 54 अभ्यास प्रश्न हैं, तो थोड़े से अभी कर लेते हैं 15-20 मिनट के अंदर, बाकी के हम कल वाले उस पर करेंगे और उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा ज्योग्राफी। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो आप बता सकते हैं किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो ये किया था उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है, किसका गठन किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू जो हैं वो इसके सचिव थे। ठीक है, स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया और हिंसा और असहयोग में अपनी प्रतिबद्धता जो है वो प्रकट करी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो भाई बादशाह खान के नाम से तो नहीं पता, लेकिन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हमारे खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, जो कि हमें याद है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, तो लाल कुर्ती पार्टी जिसको कि खुदाई खिदमतगार कहा जाता था की स्थापना 1929 में हुई है और ये पश्तूनों का एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन था और इस संगठन के सदस्य लाल रंग की कुर्ती पहनते थे, इसलिए इन्हें लाल कुर्ती पार्टी कहा गया। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा किस अधिनियम या विधेयक का प्रस्ताव रखा गया था? तो ये रखा गया था अधिकारों का बिल। ठीक है, तो सर्वदलीय सम्मेलन के द्वारा गठित इस समिति को भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इसने संसदीय शासन प्रणाली और द्विसदनीय विधायिका के साथ भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की क्या करी? वकालत करी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट ने। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करिए भाई। तो हमें मिलान करना है। सिंधिया हमारे थे उज्जैन के। ठीक है, होलकर थे हमारे इंदौर के, गायकवाड़ थे हमारे बड़ौदा के और भोसले थे हमारे नागपुर के। ठीक है, ये मिलान हो गया। सिंधिया उज्जैन, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा और भोसले नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो 1892 के सुधारों का विस्तार था 1909 का परिषद अधिनियम, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1909 के परिषद अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं और इस अधिनियम ने विधान परिषदों के आकार का विस्तार किया और मुसलमानों के लिए क्या किया? पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, किसान मार्च और सभा का गठन भारत में किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जिसका उद्देश्य किसानों के संघर्ष को एक व्यापक संघर्ष में एकीकृत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे आपके राजस्थान क्षेत्र से। ठीक है, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है और उन्होंने 1920 के दशक में एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो भाई मंडी षड्यंत्र जो हुआ है वो गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था, मंडी षड्यंत्र। ठीक है, मंडी षड्यंत्र में दिसंबर 1914 से जनवरी 1915 मंडी और सुकेत राज्यों में बैठकें हुई। इन बैठकों में मंडी और सुकेत के अधीक्षक और वजीर की हत्या कर खजाना लूटने तथा ब्यास नदी पर बने पुल को नष्ट करने की योजना बनाई गई थी, किंतु षड्यंत्रकारियों को पहले ही पकड़ लिया गया और उन्हें सजा दी गई। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था कि वो मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करे और एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की स्थापना करे। मौलाना आज़ाद ने 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिन
कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी की अन्य पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग आदि हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन मुख्य रूप से वेदांत दर्शन पर आधारित है, जिसमें ज्ञान, शक्ति और त्याग के महत्व पर बल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये थे आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, इनका कहना था गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर गुजरात के दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी। 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल को दांडी में समुद्री जल में नमक बनाकर नमक कानून भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। नेक्स्ट है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है वो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1951 में हुई तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में, और ये एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था और इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया? तो ये भाई सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। ठीक है, 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को प्रेरित करने के लिए इस नारे का प्रयोग किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए अन्य नारे हैं जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो भाई सिंध प्रांत का निर्माण जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में सिंध और उड़ीसा नामक 2 प्रांतों का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, सिंध का और उड़ीसा का। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और स्वायत्त शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। बाकी के पुस्तक और लेखक देख लेते हैं। ऑन इंडियन प्रॉब्लम के लेखक हैं सरदार पटेल। द ब्रोकन विंग के लेखक हैं सरोजनी नायडू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू और हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध कब्जे में लिया था। तो भाई हड़प नीति के माध्यम से क्या किया था? अवध जो है वो कब्जे में डलहौजी ने ले लिया था। तो डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि हड़प सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए जाने वाले राज्य कौन कौन से थे? तो सबसे पहले उसने हड़पा था सतारा को। सतारा 1848 में डलहौजी ने हड़प नीति से लिया। संभालपुर जैतपुर 1849 में लिया हड़प नीति से। बघाट 1850 में हड़प नीति के द्वारा आया। उदयपुर 1852 में हड़प लिया गया। झांसी 1853 में हड़पी गई और नागपुर जो है वो 1854 में हड़पा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है, तो 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन ब्रिटिश सरकार की तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर करने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कृष्ण मिशन की विफलता में चलाया गया था। तो मार्च 1942 में कृष्ण मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी की अध्यक्षता में 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन बम्बई में शुरू हुआ और इसी समय गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना? तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी हैं, जो कि जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक शासन में थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, लेकिन भारतीय थे राजगोपालाचारी और अंतिम भारतीय भी राजगोपालाचारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है,
तो 1 अप्रैल 1937 को ये क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अलगाव के बाद बर्मा एक पृथक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया और 1948 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, अब हम 21 से जो है वो कल के उसमें अपनी क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिया करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, ताकि फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि आप और किस सब्जेक्ट को चाहते हैं और किस तरह से मुझसे ये चाहते हैं और कौन सी बुक चाहते हैं और नोट्स चाहते हैं या किस तरह से मैं और क्लासेस आपकी करवा सकती हूँ, वो आप मुझे बता सकते हैं। तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट वीडियो में आगे की सीरीज़ में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।